नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इंपोर्टेंट प्रैक्टिकल वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं न्यू टैली प्राइम 3.0। क्या कुछ नया है इस नई टैली प्राइम 3.0 में और इसके फीचर्स कितने कारगर हैं एक अकाउंटेंट की वर्किंग के लिए, सारी चर्चा डिटेल में आज आपके साथ करने वाले हैं। सो इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। सारे फीचर्स मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ, सो वीडियो को जरूर आप पूरा देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, और जिन्होंने हमारा रिकॉर्डेड बैच लिया हुआ है या जो भी रिकॉर्डेड बैच लेने की सोच रहे हैं, उनको भी अब हमारे जो कोर्स है ऑल इन वन प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कोर्स, उसके अंदर न्यू टैली प्राइम 3.0 के जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उन सब की अपडेटेड वीडियो वो भी उनको कोर्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो रिकॉर्डेड बैच वाले बच्चे कहीं परेशान ना हो, पूरा का पूरा कंटेंट उसमें भी जल्दी अपडेट होगा, उसकी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है। तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ नया है अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टैली प्राइम 3.0 के अंदर। तो सबसे पहले कि भैया टैली प्राइम 3.0 को डाउनलोड कैसे करेंगे। हालांकि इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में ही मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंपली आप गूगल में जाओ, गूगल में लिखो टैली प्राइम 3.0 डाउनलोड और सिंपली आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी टैली सॉल्यूशन की। ठीक है, इस पर आपने कर देना है क्लिक, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास टैली प्राइम 3.0 का बीटा वर्जन जो है आपके पास डाउनलोड करने का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको सेपरेट भी आप चला सकते हैं और टैली प्राइम 2.1 या जो भी आपका पिछला वर्जन है उसके साथ भी आप चला सकते हो। उसका डिटेल वीडियो मैंने बना दिया है ऑलरेडी, और मैंने बोला कि आई बटन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप टैली प्राइम 3.0 को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास लाइसेंस है तो लाइसेंस के साथ आनंद उठाओ, और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो एजुकेशनल मोड के अंदर इसका आनंद उठाओ। चलिए अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फीचर जो कि टैली प्राइम में अपडेट किया गया 3.0 में, वो है कि भैया मैनेज मल्टीपल जीएसटीएन इन अ सिंगल कंपनी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मेरे ऑनर का, मेरे एम्प्लॉयर का एक ही पैन के ऊपर मल्टीपल जीएसटीएन नंबर है, अलग अलग स्टेट में है चाहे वो सेम स्टेट में है, तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो। यहाँ पे दो चीजें होती है समझने वाली। नंबर एक चीज ये होती है कि भैया जीएसटीएन मेरा एक है बट मेरी मल्टीपल ब्रांचेज है सेम स्टेट के अंदर, वो एक सेपरेट चीज हो गई, उसकी अकाउंटिंग पहले भी टैली के अंदर अवेलेबल थी। और एक ही हो गया कि मेरे ऑनर का एक ही पैन के ऊपर मल्टीपल जीएसटीएन नंबर है, चाहे वो सेम स्टेट में है चाहे वो अदर स्टेट में है। क्योंकि अगर अलग अलग जीएसटीएन नंबर है एक पैन के ऊपर, आप सेम स्टेट में दो भी जीएसटीएन नंबर ले सकते हो, पर दोनों की रिटर्न अलग अलग जाएगी। तो उस कंडीशन के अंदर हमें अलग अलग बुक्स को मेंटेन करना जरूरी हो जाता है। मेरी बात को दोबारा से ध्यान से समझो। एक हो गया कि एक ही जीएसटीएन के अंदर आपके मल्टीपल ऑफिसेज, मल्टीपल ब्रांचेस सेम स्टेट के अंदर, क्योंकि अगर स्टेट अलग हो गया तो फिर आपका जीएसटीएन एक नहीं रहेगा। यहाँ पे मैं एक जीएसटीएन की बात कर रहा हूँ। अगर एक ही जीएसटीएन में सेम स्टेट में अगर आपके मल्टीपल ऑफिस है, मान लो एक आगरा में, एक कानपुर में, एक लखनऊ में, यूपी के मैं राज्यों उनकी बात कर रहा हूँ, शहरों की, तो आप के लिए अकाउंटिंग का द्वार पहले भी ओपन था, पहले भी टैली प्राइम में ऑप्शन अवेलेबल था। कहां था मैं अभी आपको बता दूंगा। बट अब जो अपडेट किया गया है वो अपडेट ये किया गया है कि अगर आपके एक ही ऑनर के एक ही पैन के ऊपर मल्टीपल अगर जीएसटीएन है, चाहे वो सेम स्टेट में चाहे वो अदर स्टेट में, तो आप सबकी अकाउंटिंग एक साथ ही आप कर सकते हैं। कैसे ऑप्शन? तो मैं आपको लेके चलता हूँ टैली प्राइम 3.0 के ऊपर। ये मैंने टैली प्राइम 3.0 को डाउनलोड कर रखा है और इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होता है। F11 की को आप प्रेस करोगे। F11 की को प्रेस करने पे मैं पहले वाली चीज बता रहा हूँ कि एक ही जीएसटीएन पे अगर मल्टीपल एड्रेस है, तो पहले भी ऑप्शन अवेलेबल था एनेबल मल्टीपल एड्रेसेस। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो पहले बनाया हुआ है। बट अब जो अपडेट किया गया है वो अपडेट क्या है, आपको सिंपली टैक्सेशन में आना है और जीएसटी के ऊपर आपने कर देना है यस। तो यहाँ पे आप एंटर की को प्रेस करोगे। यहाँ मैंने ऑलरेडी दो जीएसटीएन मेंशन करूंगा एक ही के ऊपर, है ना, जैसे पंजाब और उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेशन। बट आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है टैली प्राइम 3.0 में, उससे पहले वाले में नहीं मिलेगा, कि क्रिएट अनदर जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन फॉर दी कंपनी, क्रिएट अनदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर दी कंपनी। तो यहाँ पे आप यस करके सेम ही ऑनर के पैन के ऊपर, जैसे कि पैन नंबर यहाँ पे एक ही है बट हमने दो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, एक कौन सा, एक पंजाब का और एक यूपी का। अगर मैं एक और मेंशन करना चाहता हूँ तो वो मैं एक और कर सकता हूँ। क्रिएट पे मैंने क्लिक करा, मान लो मैंने लिखा दिल्ली, और यहाँ पे मान लो, हाँ चलो दिल्ली लिख देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दिल्ली लिखा और पैन मेरा सेम ही है बट मेरे जीएसटीएन अलग अलग है। तो अब ये मेरी क्या हो गई, एक ही कंपनी के अंदर मैं तीन कंपनियों की अकाउंटिंग कर रहा हूँ। एक ही कंपनी के अंदर मैं तीन कंपनी की अकाउंटिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे आ गया दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश। अगर मैं आता हूँ वाउचर में,
अब मेरे को ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करना है, अगर मैं वाउचर में आता हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि दिल्ली, अगर मेरे को दिल्ली की सेल चलानी है तो मैं लिख दूंगा दिल्ली, अगर मेरे को यूपी की सेल चलानी है या मेरे को पंजाब की सेल चलानी है तो राइट हैंड पे मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है कंपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन, F3 की को आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप किसकी परचेज चलाना चाहते हो। मान लो मैं पंजाब की चलाना चाहता हूँ तो यहाँ पे पंजाब की परचेज मेरे सामने सेल आ जाएगी पंजाब की, ठीक है। अभी इस आपके सामने जो स्क्रीन आई थी उसके बारे में मैं डिटेल में अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो अभी हो सकता है इससे पहले आपके सामने स्क्रीन आई हो उसके बारे में आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, वो भी अभी इसी वीडियो में आगे कवर करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं F9 परचेज में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी अब मेरे पास लिखा आएगा ऊपर, यहाँ पे बैजिंग पहली हो जाएगी कि भैया ये आप जो एंट्री पास कर रहे हो दिल्ली रजिस्ट्रेशन में पास कर रहे हो। अगर आपको यूपी रजिस्ट्रेशन में पास करनी है तो F3 की को प्रेस करो और यहाँ से यूपी सेलेक्ट कर लो तो ये यूपी की एंट्री पास हो जाएगी। अगर आपको दिल्ली में पास करनी है अगेन F3 की को प्रेस करो तो यहाँ पे आपके सामने दिल्ली हो जाएगी। ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू वीडियो है, इसके बारे में डिटेल में वीडियो टेलीप्राइम 3.0 की एक सेपरेट सीरीज चलती रहेगी, तो आप चैनल पर बने रहिएगा, इन सब के बारे में डिटेल में भी आएगी। आज की वीडियो में मैं सारे फीचर्स को एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूं, फिर एक एक फीचर्स के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जीएसटी रिटर्न के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, सबके बारे में आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आज मैं सारे जो फीचर्स हैं, जो नए फीचर्स हैं, उनको इसी वीडियो में कवर कर रहा हूं। तो ये पहला हमारा फंडा हो गया कि भैया मल्टीपल जीएसटीएन अगर आपके हैं एक ही पैन के ऊपर तो अब आप टैली में एक ही कंपनी में मल्टीपल जीएसटीएन को मेंटेन कर सकते हो। उसके लिए आपको F11 की को प्रेस करना है, जीएसटी में आना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट अनदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर दी कंपनी, यस करके आप यहाँ पे जितने भी एक पैन के ऊपर आपके जीएसटी नंबर है सबकी अकाउंटिंग एक ही कंपनी में कर सकते हो और सबकी रिटर्न भी आपको अलग अलग मिलने वाली है। जैसे कि मैं एक बार को आपको डिस्प्ले पे आता हूँ और जीएसटी रिपोर्ट में आता हूँ और यहाँ पे मैं जीएसटी 3B को ओपन करता हूँ, ठीक है। तो 3B को ओपन जब मैं करता हूँ तो यहाँ पे ऑल रजिस्ट्रेशन लिखा आ रहा है। अगर मेरे को सेपरेटली दिल्ली का रजिस्ट्रेशन ओपन करना है या यूपी का ओपन करना है, पंजाब का, तो राइट हैंड पे अगेन की है F3 और यहाँ पे मैं प्रेस कर सकता हूँ जैसे मैंने दिल्ली करा। तो अभी हमारी कोई एंट्री नहीं है, बट अब ये दिल्ली की डिटेल है, दिल्ली में जो भी मेरी परचेज सेल होगी, क्योंकि दिल्ली का जीएसटी अलग है तो अलग रिटर्न जाएगी। इसी तरीके से मैं अगेन F3 की को प्रेस करूंगा तो पंजाब। ओवरऑल जितने भी फीचर्स हैं वो अलग अलग अब आपको रजिस्ट्रेशन वाइज मिल जाएंगे, रजिस्ट्रेशन वाइज आपको अलग अलग डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, बहुत ही बढ़िया फीचर एनेबल हो गया है कि आप एक ही पैन के ऊपर एक ही कंपनी में मल्टीपल जीएसटीएन को मेंटेन कर सकते हो। इससे आपको अलग अलग कंपनी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बाद में उनको मर्ज करने की दिक्कत जो होती थी, जो बनी रहती थी, वो अब नहीं बनी रहेगी। आप एक ही कंपनी में मल्टीपल जीएसटीएन को ओपन करके और मल्टीपल उसकी अकाउंटिंग कर सकते हो और एक ही जगह पे आप सारी रिपोर्ट को देख सकते हो, चाहे वो P&L है, चाहे वो बैलेंस शीट है, चाहे वो 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3B है, जितनी भी रिपोर्ट्स है वो अब आपकी एक ही स्क्रीन पे दिखेगी। तो ये बहुत ही सराहनीय काम है और अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आसानी हो गई है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ कि भैया अगला नया फीचर हमारे पास क्या है जो कि बहुत ही कमाल का है। अब आपको टेलीप्राइम के अंदर टेलीप्राइम 3.0 में जीएसटी का रिकंसिलिएशन मिलेगा। जीएसटी या 2A के साथ साथ अब आप 2B को भी रिकंसाइल कर सकते हो। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में सारे फीचर्स के आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ और मैं इसके प्रैक्टिकल भी करके आपको आगे आने वाली जब भी हमारी 3B रिटर्न फाइल होगी तो आपको 2A और 2B दोनों का रिकंसिलिएशन करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये फीचर आपके सामने आया है। तो आप यहाँ पे आएंगे टैली में, डिस्प्ले में आते हैं, जीएसटी रिपोर्ट में आते हैं और यहाँ पे अब आपको मिलने वाला है GSTR 2A और 2B का रिकंसिलिएशन। आप अब पोर्टल से GS1 फाइल को डाउनलोड करके 2A का रिकंसिलिएशन पहले भी टेलीप्राइम में था बट 2B का रिकंसिलिएशन और ऐड कर दिया है। तो अब आपकी जो है बुक्स है, बुक्स का 2B और पोर्टल का 2B मैच करते हुए आप अपनी 3B को पोर्टल के साथ बहुत ही आसानी से मिला सकते हो। इसकी प्रैक्टिकल वीडियो भी आगे आपको कोर्स में मिलेगी। तो आज ये बता रहा हूं कि भैया अब आपको टेलीप्राइम 3.0 के अंदर 2A और 2B दोनों का रिकंसिलिएशन आपको मिलेगा। सो बहुत ही कमाल का, बहुत ही अच्छा फीचर है अकाउंटेंट के लिए। इसके अलावा GSTR 1 का रिकंसिलिएशन और आ गया है। ये बहुत ही बढ़िया चीज टैली ने दे दी। अब आपको टेलीप्राइम 3.0 में आप GSTR 1 का भी रिकंसिलिएशन कर सकते हो। इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, मान लो आपने रिटर्न फाइल कर दी, उसके बाद आप ही के किसी टीम के बंदे ने, मान लो अकाउंट असिस्टेंट है, चाहे आपका अकाउंट मैनेजर है, चाहे वो CA है, चाहे ऑडिटर है, किसी ने भी अगर कोई डाटा चेंज कर दिया है तो आप क्या करोगे, पर्टिकुलर मंथ का GSTR 1 डाउनलोड करो पोर्टल से GS1 फाइल को और उसको अपने टैली में अपलोड कर दो। तो उन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। तो GSTR 1 का रिकंसिलिएशन भी आपके सामने आ गया है।
सिंपली आपको इंपोर्ट करना है, किसको इंपोर्ट करना है, JS1 फाइल को आपको इंपोर्ट करना है। GSTR1 की JS1 फाइल को पोर्टल से डाउनलोड करो, और अगर कोई भी मिसमैचेस आपकी बुक्स में और पोर्टल में आ गया है तो वो भी आप बहुत ही आसानी से रिकंसाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी तक हमने 3 फीचर्स की बात करी। पहला, सिंगल कंपनी में मल्टीपल GSTN, दूसरा 2A 2B का रिकंसिलेशन, और तीसरा GSTR1 का रिकंसिलेशन। और उसके बाद जो कमाल का फीचर आ रहा है वो पर्सनली मुझे बहुत प्यारा लगा, क्योंकि एक अकाउंटेंट की प्रैक्टिकल दिक्कत थी। तो वो फीचर क्या है, वो फीचर है फ्लेक्सिबल वाउचर नंबरिंग एंड वाउचर सीरीज। बहुत ही कमाल का फीचर है, बहुत ही यूजफुल फीचर है। इसमें क्या आपको पता चलेगा, इसमें ये पता लगेगा कि अभी तक हम टैली के अंदर कभी भी इंसर्ट वाउचर करते थे तो हमारी वाउचर जो नंबरिंग थी वो शफल हो जाती थी, आगे पीछे हो जाती थी। हम कभी भी कोई इनवॉइस नंबर को बीच में ऐड करते थे, या ऑल्ट 2 से ऐड करते थे, या ऑल्ट आई से ऐड करते थे, या किसी वाउचर को डिलीट करते थे, तो पूरी नंबरिंग जो है वो हमारी खराब हो जाती थी, शफल हो जाती थी। तो अब उसका इलाज टैली प्राइम ने आपको दे दिया है। वो इलाज क्या है, तो चलते हैं टैली प्राइम के ऊपर, और यहाँ पे आप आएंगे ऑल्टर के अंदर। ऑल्टर में हम आते हैं तो चूंकि हम सेल की बात करें तो वाउचर टाइप में आएंगे, और यहाँ पे हम सेल के वाउचर को ओपन कर लेंगे। अब सेल के वाउचर को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, रिटेन ओरिजिनल नंबर बिहेवियर। तो अब आपका ओरिजिनल जो नंबर जो आपने एक बार जनरेट कर दिया है, उसके बाद चाहे आप उस वाउचर को इंसर्ट करो, चाहे उसके बाद आप उस किसी वाउचर को डिलीट करो, चाहे ऐड करो, बट जो आपने एक बार नंबर ओके कर दिया उसका नंबर चेंज नहीं होगा। और ये यहाँ पे आपको छूट भी है, आप चाहो तो उसको चेंज भी कर सकते हो, और आप चाहो तो उसको चेंज भी नहीं कर सकते हो। जैसी नंबरिंग आप करना चाहते हो वैसी नंबरिंग का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर, ये बहुत ही बढ़िया चीज यहाँ पे दे दी है कि अब अगर आप कोई भी एक इनवॉइस बना देते हो, उसके बाद चाहे आप उसके आगे कोई इनवॉइस ऐड करो, चाहे पीछे ऐड करो, चाहे उसको डिलीट करो, नंबर सेम ही रहेंगे, वो नंबर चेंज नहीं होंगे। जैसा कि मैंने फिर आपको बता दूं कि ये ओवरव्यू दे रहा हूं, इनके प्रैक्टिकल कंटेंट बहुत ही जल्दी आपको चैनल में मिलेंगे, और रिकॉर्डेड बैच में भी डिटेल में इसकी सारी वीडियोस जो है वो अपडेट कर दी जाएंगी टैली प्राइम 3.0 के साथ। तो ये बहुत ही प्यारा फीचर था, फीचर है टैली प्राइम 3.0 का। इसके बाद अगर अगले फीचर की बात करें इसी के अंदर, तो वो है वाउचर सीरीज। बहुत ही कमाल का फीचर है वाउचर सीरीज का। वो क्या है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि एक बीच में एक विंडो आई थी, उसका मैं आपको जवाब दूंगा। तो अगर मान लो मैं वाउचर में आया और F8 में सेल का एक वाउचर बना रहा हूं, तो पहले हम क्या करते थे, मान लो अगर मेरी रिटेल सेल है, होल सेल है, या एक्सपोर्ट है, तो हम क्या करते थे, अलग अलग वाउचर क्लास बनाते थे। वाउचर में जाके, सेल के वाउचर में जाके अलग अलग वाउचर क्लास बनाते थे, तो उनकी अलग अलग सीरीज स्टार्ट होती थी। बट अब आपको वो काम करने की जरूरत नहीं है, अब आपकी यहीं पे सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। देखो लिखा आ रहा है रिटेल, है ना, ये रिटेल की अलग इनवॉइस में बनाना चाहता हूँ, होलसेल की अलग बनाना चाहता हूँ, मान लो डिस्काउंट के अलग, जैसे आपकी वो अलग अलग बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सीरीज को चलाना चाहते हो। तो मैं F8 की को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे लिखा आएगा कि कौन सी वाउचर नंबरिंग का मैं यूज करना चाहता हूँ, रिटेल वाली की होलसेल वाली, है ना। ये मैंने केवल 2 कैटेगरी बनाई है, कैटेगरी अलग अलग कैसी भी हो सकती है, ठीक है। मान लो मैं LG का माल बेचता हूँ तो उसकी एक अलग सीरीज है, वीडियोकॉन का माल बेचता हूँ तो उसकी एक अलग सीरीज है, तो वो जैसे बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, ठीक है। तो वाउचर सीरीज, हम मल्टीपल वाउचर सीरीज को यूज कर सकते हैं बिना वाउचर क्लास बनाए। तो ये काम कैसे होगा, तो उसके लिए अगेन हम आएंगे ऑल्टर में, वाउचर टाइप में, और सेल के वाउचर में आएंगे, और यहाँ पे हमें मिलेगा डिफाइन मल्टीपल नंबर सीरीज ऑफ वाउचर। ये आपको पहले के टैली प्राइम में नहीं मिलेंगे, ये 2-3 फंक्शन जो है वो अब ऐड किए गए हैं। डिफाइन मल्टीपल नंबरिंग सीरीज फॉर वाउचर्स। तो अगर मैं यहाँ पे यस करता हूँ तो यहाँ पे देखो मैंने एक ऑलरेडी रिटेल एक होलसेल की बना रखी है, और अगर मैं और बनाना चाहता हूँ क्रिएट, तो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ जर्नल, मतलब नॉर्मली एक कैसी मैं सीरीज बना रहा हूँ, है ना, जर्नल। या मान लो फेस्टिव ऑफर की मैं एक अलग सीरीज चलाना चाहता हूँ, फेस्टिवल ऑफर की मैं अलग सीरीज चलाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे देखो पूछेगा नंबर बिहेवियर ऑन इंसर्ट एंड डिलीटेशन। अगर आप किसी वाउचर को डिलीट करते हो या इंसर्ट करते हो तो नंबरिंग का कैसा बिहेवियर रहेगा, तो उसमें आप लिख सकते हो भैया रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर, जो एक बार नंबर बना दिया सो बना दिया, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इस तरीके से अलग अलग सीरीज को भी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हमें वाउचर क्लास बनाने पड़ती थी, अब आपको वाउचर क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, अब आप यहीं पे जो है वाउचर को ऐड कर सकते हो। मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ। ये हमने कर दी ऐड, और हम आ गए वापस बैक। अब देखो अगर मैं वाउचर में आता हूँ और F8 की को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास रिटेल होलसेल आ रही है। अच्छा मैंने लास्ट में सेव नहीं करा, सॉरी, दोबारा से उसको सेव कर देते हैं, फिर से एक बार कर लेते हैं। ऑल्टर में आते हैं, वाउचर टाइप एंड सेल, और यहाँ पे हमने लिया और यहाँ क्रिएट हमने करा फेस्टिव सीरीज, ठीक है, ऑटोमेटिक रिटर्न नंबर, यस करा इसको,
एंड हम यहाँ पे कंटिन्यू करा 1423 से, और ये 1423 से हमने इसकी सीरीज नंबर भी हमने डिफाइन कर दिया कि भैया ये ऐसे रहेगा, और ये हमने डाल दिया इसका सफिक्स एंड कंट्रोल ए एंड अगेन कंट्रोल ए। बाहर आएंगे, वाचर की को प्रेस करेंगे, F8 की को प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे फेस्टिव की सीरीज अलग है, रिटेल की अलग है, होलसेल की है। अगर मैं फेस्टिव पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे सेल के जो नंबर है वो FO से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर मैं F8 की को प्रेस करके रिटेल पे क्लिक करता हूँ तो ये RT से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो जो भी हम डिफाइन करेंगे इसी तरीके से होगी। और मैं होलसेल पे करता हूँ तो ये WH से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर लगा। एक तो अगर आप वाउचर कोई भी डिलीट करते हो या ऐड करते हो तो आपकी वाउचर नंबरिंग शफल नहीं होगी। दूसरा, आप अलग अलग वाउचर के लिए अलग अलग वाउचर की सीरीज को स्टार्ट कर सकते हो बिना वाउचर क्लास को बनाए। तो चलिए अगले फीचर की तरफ चलते हैं, वो है ऑल न्यू पावरफुल रिपोर्ट फिल्टर। अभी तक हमारे पास रिपोर्ट को फिल्टर करने के लिमिटेड ऑप्शन थे, बट अब आपको टेली प्राइम में मल्टीपल तरीके के ऑप्शन मिलेंगे। जैसे मान लो मैंने सेल रिपोर्ट को ओपन करा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है अप्लाई फिल्टर। कंट्रोल के साथ F की को प्रेस करोगे, अप्लाई फिल्टर, और यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं मल्टी फिल्टर, एडवांस फिल्टर। तो इस तरीके से आपको अब एडवांस फिल्टर जो है वो यहाँ पे मिलेंगे। आप बहुत ही आसानी से किसी भी फिगर को ढूंढ सकते हो। इसकी फिर से प्रैक्टिकल वीडियो आपको जल्दी हमारे चैनल पे मिलने वाली है, डिटेल वीडियो, ठीक है। इसके बाद अगर अगले फीचर की बात करें तो वो है इंटीग्रेशन विद पेमेंट गेटवेज। अभी तक क्या था, हम टैली से बिल बनाते थे और पेमेंट गेटवे पे जाके लिंक को जनरेट करते थे, फिर जो है हम अपने बायर को भेजते थे, वो उस पर पेमेंट करता था। बट अब क्या है, आप टैली प्राइम के साथ ही इंटीग्रेट कर सकते हो पेयू, रेजर पे और पेटीएम जैसे गेटवे को, और आप जब बिल को बनाओगे उसी समय जो है आपका एक लिंक जनरेट हो जाएगा और आपके बायर के पास पहुंच जाएगा और वो उससे पेमेंट कर सकता है। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इन पेमेंट गेटवेज के ऊपर आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट होना चाहिए। आपको सिंपली उसको इंटीग्रेट करना है अपने टेली प्राइम के साथ, और आप लिंक जनरेट करके अपने बायर को भेज सकते हो, तो वो उस पर सिंपली पेमेंट कर देगा। तो ये बहुत ही एक बढ़िया फीचर है। डिटेल वीडियो इसके में भी आपको मिलेगी आगे अपने चैनल के ऊपर। और इसके बाद करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस, जो छोटे मोटे चेंजेस हैं जो कि करे गए हैं, बट वो इंपॉर्टेंट है टेली प्राइम 3.0 के अंदर। तो उसमें सबसे पहला चेंज ये है कि अब आपकी टैली जो है वो आपका समय ज़्यादा नहीं लेगी। कितना भी आपका डाटा हैवी हो, आपकी जीएसटी रिटर्न जो है वो बहुत ही क्विकली ओपन हो जाया करेगी। इसके अलावा जो अनदर एक और इम्पोर्टेंट चेंज है, वो इम्पोर्टेंट चेंज क्या है कि अगर आपने कोई रिटर्न फाइनल कर दी, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा साइंड का ऑप्शन। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। जैसे हमने GSTR 3B को ओपन करा तो यहाँ पे आपको मिलेगा मार्क एज साइंड। मार्क एज साइंड मतलब आपने अगर एक बार साइन कर दी तो उसके बाद जो भी चेंजेस होगा उसको आप अलग से देख सकते हो। एक बार आपने अगर रिटर्न फाइल कर दी, आप उसको साइन मार दो तो वो आपकी रिटर्न डन, उसके बाद जो भी चेंजेस होंगे वो आपको पता लग जाएंगे। इसके अलावा अब आपको एक और नई रिपोर्ट मिलेगी GST रिटर्न एक्टिविटीज़ की, तो वो भी एक बहुत ही कमाल की रिपोर्ट है, देख लेते हैं उसको भी। ये आप देख रहे हो सबसे पहला ऑप्शन ही है ट्रैक GST रिटर्न एक्टिविटीज़। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो अब हमें यहाँ पे पता लग जाएगा कि अभी तक जो भी काम हमने करे हैं उसकी रिपोर्ट आपको नो और यस के बिहाफ पे यहाँ पे पता लग जाएगी। तो ये भी एक बहुत कमाल की, और अलग अलग GST रजिस्ट्रेशन की आपको अलग अलग मिल जाएगी। जैसे ये कि ये तो ऑल रजिस्ट्रेशन वाली है। अगर आप सेपरेट अलग अलग रजिस्ट्रेशन की देखना चाहते हो, जैसे कि दिल्ली की, तो दिल्ली में आपने GST 1 में क्या क्या करेक्शन किए, कौन सी एक्सपोर्ट पेंडिंग है एक्सपोर्ट के लिए, और क्या क्या रिकन्सिलेशन तैयार किया, वो सारा आपने साइन किया है नहीं किया, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो बहुत ही कमाल का ये भी एक फीचर है। इसके अलावा बहुत ही कमाल का एक और फीचर है, वो क्या है भैया, वो ये है कि अगर मान लो अभी तक एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी, जिसको मैं माल बेचता था या जिससे मैं माल खरीदता था, वो पहले कंपोजिशन में था या वो पहले अनरजिस्टर्ड था, बट बाद में उसने GST नंबर ले लिया, या वो पहले रजिस्टर्ड था बट बाद में वो अनरजिस्टर्ड हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर हमें एक नया लेजर बनाना पड़ता था। बट अब वो भी जरूरत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, टेली प्राइम पे हम आते हैं और सिंपली मैं एक लेजर पे आता हूँ, ऑल्टर करता हूँ यहाँ पे, और मैंने एक लेजर बना रखा है गौरव का, ठीक है। इस लेजर को हम ओपन करेंगे। गौरव के लेजर को जब मैंने ओपन करा, अभी ये क्या है, अनरजिस्टर्ड है। मान लो अब गौरव ने रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया, तो हमें क्या करना पड़ता था कि नया लेजर बनाना पड़ता था, क्योंकि अगर हम उसी में ऐड कर देते थे तो पिछले सारे बिलों में वो ऐड हो जाता था। बट अब ये आपको करने की जरूरत नहीं है। आप अब यहीं पे इसको क्या करोगे, रेगुलर कर दोगे। और मान लो मैंने इसका GST नंबर डाल दिया, तो जैसे हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे अब हमसे पूछेगा कि भैया इफेक्टिव डेट फॉर रिवाइज GST डिटेल, इसकी इफेक्टिव डेट क्या है। तो यहाँ पे आप डेट मेंशन कर सकते हो, न्यू इफेक्टिव डेट, और वो वहीं से
उसके लेजर में वहीं से चेंजेस आएगा, उससे पहले वाले एंट्रीज पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो चाहे वो अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में आया हो, चाहे वो कंपोजिशन से रेगुलर में आया हो, चाहे वो रेगुलर से कंपोजिशन में गया हो, चाहे वो रेगुलर से अनरजिस्टर्ड हो गया हो, सब कंडीशन के अंदर अब आपको एक ही लेजर में आप सब कुछ कर सकते हो। ये भी एक बहुत कमाल का फीचर है, इसके कारण अकाउंटेंट को दो दो लेजर मेंटेन करने पड़ते थे। इसके अलावा जीएसटी रेट सेटअप का भी एक बहुत ही अच्छा अब आपके सामने ऑप्शन आ गया, जो है एक साथ जो है स्टॉक आइटम्स और लेजर्स या स्टॉक ग्रुप में है जो एक साथ ही आप जीएसटीएन के रेट को सेटअप उसका कर सकते हो। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम के फीचर टैली प्राइम 3.0 में। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि अगर कोई भी नया वर्जन आया तो उसमें अपने आप की टैली को आप अपडेट करें। पुराने वर्जन में वर्किंग करने से कोई फायदा नहीं है, नए वर्जन में वर्किंग करो। नया टैली प्राइम 3.0 लेने के लिए आपके पास आपका टीएसएस एक्टिव होना चाहिए, अदरवाइज ये आपको इसका अपडेशन नहीं मिलने वाला है। तो पूरी वीडियो को दोबारा से समअप कर देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट था, एक ही कंपनी में आप मल्टीपल जीएसटीएन को मेंटेन कर सकते हो। जीएसटी 1, 2A, 2B का रिकन्सिलेशन आपको मिल रहा है। उसके अलावा वाउचर नंबरिंग की आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है और वाउचर सीरीज की भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, बहुत ही काम का फीचर था। इसके अलावा अब अगर आप रिटर्न को फाइल करते हो तो उसको साइन कर सकते हो। कोई भी आपका डीलर अगर रेगुलर से कंपोजिशन से रेगुलर या अनरजिस्टर्ड से रेगुलर में या रेगुलर से अनरजिस्टर्ड में आया है तो वो भी फीचर्स को आप चेंज कर सकते हो। तो ये थे बहुत ही कमाल के फीचर्स जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं इसी टैली प्राइम 3.0 की डिटेल वीडियो में आगे की कुछ वीडियोस के अंदर। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।